सरल गणित फॉर क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरें और इसका पहला नंबर है यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या खाली स्थान हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। तो हमने ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें पढ़ा था कि किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है, सम होती है, तभी उसका वर्ग जो है वो एक पूर्णांक होता है। शून्यों की संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से होनी चाहिए, यानी कि सम बार होनी चाहिए, तभी वो परिपूर्ण वर्ग संख्या जो है पूर्णांक उसका वर्गमूल मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, सम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 93,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे अंकों की संख्या दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तो है कि दाहिने साइड से दो दो का जोड़ा लगा दें, है ना। तो एक 2 3 यहाँ पे निकल के आएगा। देखिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा और ये अकेला रह जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 होता है। तो यहाँ पे इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप देख लें कि इसमें अंक टोटल कितने हैं। जैसे है 1 2 3 4 5, यानी कि विषम है। जब अंकों की संख्या विषम हो तो उसमें 1 जोड़ देना है और फिर 2 से भाग दे देना है। जैसे यहाँ पे 5 है टोटल अंकों की संख्या, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 5 1 6 हो जाता है। n+1/2 होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो आता है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो पहले हम इसको गिन लेते हैं, कितने अंक हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। तो ये सम बार है। तो इसमें जस्ट क्या करना है, n/2 यानी कि 10/2 कर देना है। 10 में 2 से भाग दे दीजिए, 5 आता है। यानी कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अगर अंकों की जो गिनती है वो सम में आए तो उतना में 2 से भाग दे देना है, और विषम में आए तो उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो उस संख्या में वर्गमूल के अंकों की संख्या आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ पे है 289 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक होगा। तो आप याद कीजिए 289 जो है वो किसका वर्गमूल है। तो आप याद कीजिए कि 289 का जो वर्गमूल है वो है 17, है ना, क्योंकि यह 17 का वर्ग है 289। 17 × 17 होता है 289। तो 17 का इकाई अंक कितना है, 7 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4000 का वर्गमूल पूर्णांक पूरा प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम 0 देना होगा। तो यहाँ पे देखिए शून्यों की संख्या 3 बार है। अगर अंकों की संख्या सम बार हो, 2 बार 4 बार 6 बार हो, तो संख्या जो है परिपूर्ण वर्ग हो सकता है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार 0 है, तो 1 0 अगर इसमें और ऐड कर दें तो 4 0 हो जाएगा। तो ये फिर एक पूर्णांक, इसका वर्गमूल जो है एक पूर्णांक आ सकता है। तो यहाँ पे हम 1 भर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन है। 900 में अगर हम 0 को हटा दें तो बच जाता है 9, जो कि किसका वर्ग है, 3 का है। तो 3 पे अगर हम 1 0 डाल दें 30 हो जाएगा। तो 30 को 30 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अतः ये क्या है, इसका जो वर्गमूल है वो क्या होगा, 30 होगा। 900 का वर्गमूल 30 है, क्योंकि 30 को 30 से गुना करने पर 900 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके इकाई के स्थान पे 1 है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको स्वयं से गुना करने पर 1 आए। तो हम पाते हैं कि 1 को जब 1 से गुना किया जाता है तो 1 आता है, और 9 को जब 9 से गुना किया जाता है तो 9 9 81 आता है, जिसके इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, है ना।
या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो इस तरह से, क्योंकि 1 का जो वर्गमूल है वो 1 आता है और 9 का जो वर्गमूल है वो 81 आता है, जिसके इकाई के स्थान पर 1 है। तो यहाँ पे संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1 या 9। ठीक है। दूसरा में देखिए यहाँ पे है 99,856। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको स्वयं से गुना करने पर उसके इकाई के स्थान पे 6 हो। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो 4 को जब आप 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 आता है, जिसके इकाई के स्थान पे 6 है। और फिर जब हम 6 को 6 से गुना करते हैं तो 36 आता है, जिसके इकाई के स्थान पे 6 है। तो अतः यही दो संख्याएं हैं 4 या 6, जिसके इकाई के स्थान पे 6 आने की संभावना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 या 6। और तीसरा नंबर पे फिर से यहाँ पे 1 है। तो अभी अभी हमने ये वाला बनाया था, है ना, कि कोई भी ऐसी संख्या बताना है आपको जिसको स्वयं से गुना करने पे उसके इकाई के स्थान पे जो है 1 आए। तो 1 गुना 1 होता है, और फिर 1 गुना 1 करने से 1 आता है, और फिर 9 को 9 से जब हम गुना करते हैं तो 81 आता है, जिसके इकाई के स्थान पे 1 है। तो यही दोनों संख्याएं हैं, 1 और 9। ठीक है ना। और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उस वर्गमूल के इकाई के अंक पे क्या आएगा। तो सिर्फ 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसको 5 से गुना करने पर 25 आता है और उसके इकाई के स्थान पे 5 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। और ऐसे कोई भी संख्या नहीं, जैसे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आता है, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आता है, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आता है, उसके इकाई के स्थान पे 6 है। इसी तरह से आप 9 तक में जाके चेक कर लें। तो 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को जब हम चेक करते हैं तो सिर्फ 5 ही ऐसी संख्या है जिसका वर्ग निकालने से उसके इकाई के स्थान पे 5 होता है। और अब है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का वर्गमूल निकालें। 16 का निकालना है। तो 16 को हम रूट के अंदर 16 बराबर 4 गुने 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 4 से गुना करने पर क्या आता है, 16 आता है। और रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार हो तो बाहर निकल के वो 1 बार लिखी जाती है, और वही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना है, 4 है। अब 81 है, तो इसको हम रूट के अंदर जब इसका वर्गमूल निकालना होगा तो रूट के अंदर ले लेते हैं। और 81 को हम रूट के अंदर 9 गुने 9 भी लिख सकते हैं। और 9 गुने 9 रूट के अंदर है 2 बार, तो 1 बार बाहर निकल के हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है 9 इसका वर्गमूल। 225 याद कीजिए आप, 225 जो है 15 का वर्ग है। तो हम अगर रूट के अंदर 15 गुने 15 लिखें तो इसका मान भी 225 ही आता है, 15 गुने 15। ठीक है। और बाहर अब निकल करके ये 2 बार जो 15 है 1 बार लिखा जाएगा। तो इस तरह से 225 का जो वर्ग आएगा, तो इस तरह से 225 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 15। आगे है 169। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो फिर हम इसको रूट के अंदर 13 गुने 13 लिख सकते हैं। ठीक है। और बाहर निकल के ये 1 बार लिखाएगा। ठीक है। 64 जो है आप जानते हैं कि 64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 8 गुने 8 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। और 2 बार 8 अगर रूट के अंदर है तो बाहर निकल के 1 बार लिखाएगा। तो 8 8 64, ये 8 का वर्ग है 64, यानी कि 64 का वर्गमूल होगा 8। ठीक है। 256 का जब हम निकालते हैं तो देखिए रूट 256 को आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 16 गुने 16। ठीक है। और जब 16 को 16 से गुना करते हैं तो 256 आता है। तो जब 16 2 बार है रूट के अंदर तो बाहर निकल के कितना बार लिखाएगा, 1 बार। इस प्रकार 256 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 16 होगा। और अगला नंबर है 4900। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0 को छोड़कर अगर आप ध्यान देंगे जो संख्या बचती है वो 49 है। और 49 किसका वर्ग है, 7 का।
यानी कि अगर हम 7 पे 1 जीरो डाल दें तो 70 गुने 70 कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। अतः अब यहाँ पे 70 2 बार लिखा जा चुका है, तो इसको हम बाहर एक बार निकाल देते हैं और यही हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, और अगला नंबर है यहाँ पे 576, इसका वर्गमूल निकालना है। अगर इसका ये किसका वर्ग है याद नहीं है तो हम गुणनखंड विधि द्वारा इसका निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 576, अब इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूना 4, 1 लेके 17 हो जाता है, 2 8 16, 1 बच जाएगा, 1 लेके फिर 16 होता है, 2 8 16, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से ये कटेगा, 2 7 14, 2 दूना 4, और फिर ये 2 से कटेगा, तो अब ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 6 के 12, फिर 2 से ये 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से ये 9 बार में 18, और फिर ये 3 से 2 बार में, और फिर ये 3 से 3 बार में। तो इस प्रकार इसका जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 576 बराबर, रूट के अंदर देखिए 2 का जोड़ा 3 बार लग गया है 2 का, और इसका 1 बार बन रहा है, तो 2 पे पावर 2 1 बार आ गया, फिर 2 पे पावर 2 1 बार आ गया, फिर 2 पे पावर 2 1 बार आ गया, फिर 3 पे पावर 2, 2 का 3 जोड़ा बना है और 3 का 1 जोड़ा बना है। तो बाहर निकाल के हम इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3 लिख सकते हैं। जैसे ये 2 2 बार है तो बाहर निकल के 1 बार, फिर ये 2 2 बार है तो बाहर निकल के 1 बार, फिर ये 2 2 बार है तो बाहर निकल के 1 बार, और ये 3 2 बार है तो बाहर निकल के 1 बार लिखाएगा। तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24, यानी कि 576 का जो वर्गमूल है वो होगा 24। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 289, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम 289 का, तो 289 जो है 17 का वर्ग है, तो इसको हम 17 गुने 17 भी लिख सकते हैं, है ना। और जब 17 2 बार है रूट के अंदर तो बाहर निकल के 1 बार लिखाएगा। ठीक है, आगे है 121 जो कि 11 का वर्ग है, तो 121 बराबर हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 11 गुने 11, और जब 11 गुने 11 एक जोड़ा बन चुका है 11 का, तो यह बाहर निकल के 1 बार लिखाएगा। क्लियर है। चलिए, अब 11 नंबर तो और भी आसान है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6400 हमको दिया गया है, तो हम 0 को छोड़ करके जो संख्या है उसको पहले देख लेते हैं। तो 64 जो है वो 8 का वर्ग है, तो हम 8 ले लिए, और 2 0 है तो इस पर 1 0 बैठा देंगे, यानी कि 80 को 80 से जब हम गुना करते हैं तो हमको 6400 मिल जाएगा। और जब रूट के अंदर 80 2 बार आ गया तो बाहर निकल के 1 बार लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 और भी आसान है, कहता है निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। ऑलरेडी हमको जो है एक ही संख्या 2 बार लिख के दी गई है, तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ा देना होगा, और जब रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार होती है तो बाहर निकल के 1 बार लिखी जाती है। तो काफ़ी आसान है ये। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी आप बना लें। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 49 गुने 49 रूट के अंदर आ जाएगा, और बाहर निकल के 1 बार 49 ये लिखा जाएगा। क्लियर है। आगे है देखिए 320 गुना 320, तो ये भी 2 बार है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट इसके ऊपर में आ जाएगा। 320 गुने 320, रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार होने से वो बाहर निकल के 1 बार लिखा जाता है। क्लियर है। यहाँ पे 31 गुने 31 है, रूट के अंदर 31 गुना 31 लिखेंगे, बाहर निकल के 1 31 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसानी से हल कर लिया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें भी कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसके अंदर दिया है रूट के अंदर 17 का स्क्वायर, यानी कि 17 2 बार है रूट के अंदर, तो 17 गुने 17 भी इसको हम लिख सकते हैं, और फिर बाहर निकल के ये 1 बार 17 लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 29 का स्क्वायर है एक्चुअली ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 29 स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 29 का स्क्वायर का मतलब है 29 2 बार है, 29 गुना 29, और फिर ये बाहर निकल के 1 बार 29 लिखाएगा। क्लियर है। 504 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है 504 का स्क्वायर बराबर हो सकता है रूट के अंदर 504 गुने 504। ठीक है, 2 बार लिखेंगे, और बाहर निकल के ये 1 बार लिखाएगा 504। क्लियर है। चलिए, उसके बाद है यहाँ पे 309 का स्क्वायर,
इसके ऊपर रूट है, तो रूट के अंदर जब ये लिखा हुआ है 309 स्क्वायर, मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 309 गुने 309, और ये बाहर निकल के हो जाएगा 1 बार 309। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है। अगर अंकों की संख्या सम हो तो उसमें केवल आपको 2 से भाग दे देना है, यानी कि सम हो तो सिर्फ आपको n/2 के रूप में मान निकाल देना है। और जब विषम हो तो उसमें क्या करना है, उस इसके अंक जितने अंक होंगे, मान लिया जाए यहाँ पे 6 2 5 है, 3 अंक है इसमें, तो 3 में 1 जोड़ देना है, 3 + 1/2 कर देना है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, तो ये विषम है, तो विषम में क्या करना है, 1 जोड़ देना है और उसके बाद उससे 2 से भाग दे देना है। और अब क्या हो जाएगा, ये 4/2 बराबर 2, यानी कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे आप तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। यहाँ पे अगर हम अंकों को गिनेंगे, पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है, तो ये सम है, तो इसमें सीधा 2 से क्या करना है, भाग दे देना है, यानी कि 3। अतः इस संख्या का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कुल कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे पहले हम अंकों को गिन लेते हैं कि इस संख्या में अंक कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे जब विषम है तो 1 जोड़ देना है, 5 में 1 जोड़ के फिर 2 से भाग दे देंगे, 5 1 6, 6/2 मतलब 3। यहाँ पे इस संख्या में देखिए, इसमें कुल अंकों को पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे विषम है 7, 7 में 1 जोड़ना होगा /2, तो 7 1 8, 8/2 मतलब 2 चौके 8, 4 है। अतः इस संख्या का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या हो जाएगी 4। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। गुणनखंड द्वारा निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करें। तो गुणनखंड द्वारा निकालने के लिए कह दिया गया है तो हमको करना ही होगा। 36 का गुणनखंड विधि द्वारा इस तरह से निकालेंगे, 2 से ये 18 बार में कट जाता है, 2 1 2 और 1 लेके 16 बनता है, 2 8 16, और फिर ये 2 9 18 और 3 3 9। इस तरह से इसका जो गुणनखंड निकल के आया वो क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3। तो इसमें जो है 2 2 अंकों का जो है जोड़ा बनाना है। जितने जोड़े बन गए वो बाहर आ जाते हैं एक एक बार लिख के। तो 2 × 2 जो है क्या हो जाएगा, देखिए 1 बार 2 लिखाएगा और 1 बार 3 लिखाएगा, तो 2 तिया 6, ये 6 का वर्ग है 36, यानी कि 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। ठीक है। और अब 16 का निकालेंगे तो ये इस तरह से होगा, देखिए 2 से 8 बार में, 2 8 16, फिर 2 से ये 4 बार में, 2 चौके 8, और ये फिर 2 से 2 बार में, 2 दूना 4। ठीक है। बराबर आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 अंकों का जोड़ा लगा लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 बार 2 बाहर आ गया, 1 बार ये 2 बाहर आ गया, 2 दूना 4, यानी कि 16 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 4। क्लियर है। और अब हम 144 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 144 का वर्गमूल इस तरह से निकालेंगे, देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 72 बार में 144 कट गया, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 1 लेके 12, 2 छके 12, 36 बार में कट गया 2 से, और फिर 2 से ये देखिए 18 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से 9 बार में कट जाएगा, और 9 जो है 3 से 3 बार में कट जाता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे दोनों एक एक बार बाहर आ जाएगा, 2 एक बार और फिर 3 भी एक बार बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि 12 को 12 से गुना करने पर 144, और 144 का जो वर्ग है और 144 का जो वर्गमूल है वो होगा 12। क्लियर है। और अगला नंबर है 196। 196 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा इस तरह से करना होगा, 2 से तो कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 है, 2 9 18, 1 लेके 16 बन जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 9 18, 49 बार में, और फिर 49 जो है 7 से 7 बार में कट जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7 × 7, तो यहाँ पे
दो दो का एक जोड़ा लग गया और 7 7 का भी एक जोड़ा लग जाएगा। तो इसलिए जब हम इसका रूट निकाल रहे हैं 196 का, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, और रूट के अंदर कोई भी संख्या जब 2 बार होती है तो बाहर निकल के एक एक बार लिखी जाती है। तो 2 गुने 7, 2 सत्ते 14। तो 14 को 14 से जब गुना करेंगे आप तो 196 आएगा। अतः 196 का जो वर्गमूल है वो क्या है? 14। क्लियर है? और अब हम 529 का निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो 529 में जो है सीधे भाग लगेगा आपका 23 से। किससे भाग लगेगा? 23 से, क्योंकि जब हम 23 को 23 से गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 9, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 4 1 5, 529 आ जाता है। तो 23 को 23 से गुना करने पर 529 आता है, यानी कि ये हो जाता है 23 गुना 23। इसलिए हम लिख सकते हैं कि रूट 529 बराबर रूट के अंदर 23 गुना 23, और रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार हो जाए तो हम बाहर निकाल के एक बार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, और अगला नंबर है 400। इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो इसको इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा करना होगा। 200 बार में कट जाएगा 400, फिर 2 से ये 100 बार में कट जाएगा 200, फिर 2 से 100 जो है 50 बार में कटेगा, और 2 से 50 जो है वो 25 बार में कटेगा, और 25 5 से 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया आपका? 2 गुना 2, ठीक है, गुना 2 गुना 2, ठीक है, 4 बार है 2, और उसके बाद है गुना 5 गुना 5। ठीक है, इसलिए रूट 400 बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये तीनों जो है अब जोड़े में है, युग्म में है, तो एक एक बार बाहर आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 दूना 4 पचे 20, यानी कि 20 को 20 से गुना करेंगे आप तो 400 आ जाएगा। अतः 400 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा? 20। क्लियर है? 7 नंबर में है 900। तो 900 का जब आप वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो 2 से तो जरूर भाग लगेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। 2 चौके 8, 1 लेके 10 बन जाएगा, 2 पचे 10, 2 0 0, 450 में गुना करेंगे 2 से तो 900 आ जाता है। फिर 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 आ गया है। अब इसको चेक करेंगे कि ये 3 से कटता है कि नहीं। 5 2 7 2 9 है, इसके अंकों का योग आता है, ये 3 से कटेगा। तो 3 सत्ते 21, 1 लेके 15 बन जाएगा, 3 पचे 15। अभी भी 3 से भागा लग रहा है, क्योंकि अंकों का योग 12 है, 7 5 12। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 1 लेकर के 15, 3 पचे 15, 25 बार में कट जाता है 3 से, और फिर ये 5 पचे 25। यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास आ गया 2 का एक जोड़ा है, 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद है 3 का एक जोड़ा, 3 गुना 3, और उसके बाद है 5 गुना 5। कितना है? 5 गुना 5, ये दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम इसका रूट निकालते हैं, रूट 900 बराबर, मतलब 900 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। एक एक बार बाहर निकाल देते हैं, तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, यानी कि ये 900 जो है वो 30 का वर्ग है, और 900 का वर्गमूल क्या होगा? 30 होगा। और अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1225। इसका हमें जो है गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो हम इसमें इस तरह से भाग लगाएंगे। पहले देखते हैं, 2 से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 या 0 नहीं है। तो यहाँ पे अंकों का योग पहले हम निकाल लेते हैं। 5 2 7 2 9 1 10, 5 2 7 2 9 1 10। अतः ये क्या है? 3 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि अंकों का योग 10 आ रहा है। तो हम अब इसमें सीधा 5 से लगाते हैं। 5 दूनी 10, 2 लेके हो जाएगा 22, 5 चौके 20, फिर 2 लेके 25 बन जाएगा, 5 पचे 25। 245 बार में ये कट जाता है 5 से। फिर 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 नवा 45, और फिर 7 से कटेगा, ये 7 सत्ते 49। तो कुल मिला के इसमें आ जाता है आपका 5 गुना 5 और गुना 7 गुना 7, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं रूट 1225 बराबर क्या हो जाएगा? एक बार 5 बाहर निकलेगा, एक बार 7 बाहर निकलेगा, 5 सत्ते 35। क्लियर है?
और अब हम 729 का वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे, पहले 729 को आप ध्यान से देखिए, ये 2 से तो नहीं लग रहा है इसमें भाग, तो हम इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। 9 2 11 7 18 हो रहा है, जो कि 3 से कट जाता है, तो हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे। 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 1 पे 2 12 हो जाता है, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 और फिर 3 3 9, 243 से ये 3 से ये 243 बार में कट जाता है। फिर 3 से इसमें भाग लगाएंगे, 3 8 24 और 3 इकाई 3, फिर 3 से इसमें भाग लग जाता है, 3 दूना 6 और 2 बच जाएगा, 2 पर 1 21, 3 7 21, 27 बार में 81 कट जाता है। फिर 3 से ये 9 बार में कटेगा 27, 3 9 27 और फिर 3 से ये 9 जो है 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बार 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और फिर लिख सकते हैं गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे जब हम इसका अंकों का जोड़ा लगाएंगे, युग्म में बनाएंगे, तो 3 युग्म हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं रूट 729 बराबर 3 गुना 3 गुना 3। जितना युग्म में बना उसमें से एक एक को बाहर कर लेना है, 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पे 27 आपका आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर जो है वो है और अंत में है 1764। इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। 1764 यहाँ पे 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है। 2 8 16, 1 बच जाएगा, 1 पे फिर 6 उतारेंगे, 16 ही बन जाएगा। 2 8 16, 2 दूना 4, अभी भी 2 से इसमें भाग लगेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 इकाई 2। अब देखिए ये इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, इसके अंकों का योग निकालते हैं। 4 4 8 1 9, यानी कि ये 3 से विभाजित होता है 9, तो अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से भाग लगाते हैं, 3 इकाई 3, 1 बचेगा, 14 बन जाएगा। 3 चौके 12, 2 बचेगा, 21 बन जाएगा। 3 सते 21, 147 आ जाता है यहाँ पे। और अभी भी इसमें 3 से भाग लगेगा, 3 चौके 12 और 3 9 27। अब हो जाता है यहाँ पे 49, जो कि 7 से कटेगा, 7 सते 49। अब यहाँ पे हमारा जो गुणनखंड प्राप्त हो चुका है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 7 गुना 7, ठीक है। अब इसमें तीनों का युग्म बन चुका है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट 1764 बराबर, एक बार 2 बाहर आ गया, एक बार 3 और एक बार 7। कितना हो जाता है, 2 3 6, 6 सते 42। तो यहाँ पे 42 हो जाएगा हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया है यहाँ तक, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।